सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए 15 दिन में अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने सरकार की ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट को आदि अधूरा बताकर बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं आदेशों के परिपालन में राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। जिन्होंने नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम और पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से आयोजित होने की घोषणा के साथ ही इस चुनाव को लेकर प्रदेश के समस्त जिलों के कलेक्टरों को चुनाव संबंधी जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के बीच अब प्रदेश सरकार ने 6 जिलों के वार्ड परिसमन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय के द्वारा मध्य प्रदेश के 6 जिले जिनमें बालाघाट, सागर, खंडवा, अनूपपुर, सिंगरौली, रायसेन में नगरीय निकायों के वार्ड परिसीमन किए जाने के संबंध में कार्यक्रम घोषित किया गया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग प्रमुख सचिव मनीष सिंह के द्वारा जारी किए गए वार्ड परिसीमन में इस आदेश में 20 मई तक वार्डों की संख्या का निर्धारण तथा वार्ड परिसीमन संबंधी अधिसूचना का प्रकाशन करने, 31 मई तक दावे आपत्ति का निराकरण कर अंतिम प्रकाशन की सूची नगरीय आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास को प्रेषित करने के लिए कहा गया है। जारी किए गए इस आदेश में 3 जून को सूची के परीक्षण के बाद वापस विभाग को भेजने पर 6 जून तक वार्ड का विभाजन का अंतिम प्रकाशन करने, 10 जून तक वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण करने और 14 जून तक वार्ड आरक्षण का प्रकाशन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बताएं कि इसके पूर्व भी त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। वहीं जनवरी 2022 में चुनाव कराए जाने को लेकर स्थानीय निर्वाचन एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण सहित अन्य कार्य भी पूरे कर लिए गए थे। यहां तक कि मतदाता केंद्र, वहां की सुरक्षा व्यवस्था, पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति, अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था सहित अन्य प्रकार की तैयारियां भी पूरी कर ली गई थी। लेकिन चुनाव तारीख घोषित होने के पूर्व ही ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फंसे पेज के चलते प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को ही रद्द कर दिया गया था, जहां ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर की गई याचिका के चलते चुनाव नहीं हो पाए थे। लेकिन जहां अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव संपन्न कराने और चुनाव संबंधी अधिसूचना 15 दिनों के भीतर प्रकाशन किए जाने के आदेश के बाद एक बार फिर से परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही चुनाव की प्रक्रिया और आचार संहिता लग सकती है। हालांकि इस विषय पर अभी तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 के लिए स्थानीय निर्वाचन शाखा बालाघाट के द्वारा 10 मई 2022 को की गई मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद प्राप्त आंकड़ों के अनुसार गांव की सरकार बनाने में जिले के भीतर एक बार फिर महिला मतदाताओं की अहम भूमिका रहेगी। स्थानीय निर्वाचन शाखा से मिल रही जानकारी के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 में जिले की 690 पंचायतों में चुनाव होने हैं, जिसमें 11,430 वार्डों में भी चुनाव होंगे। यही नहीं, इस चुनाव के अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो जिले के 10 जनपदों में कुल 220 जनपद सदस्य और 27 जिला पंचायत सदस्यों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मतदाताओं के आंकड़ों पर यदि गौर किया जाए तो जिले के भीतर पुरुष मतदाताओं की संख्या 6,03,342 है। इसकी तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या एक बार फिर पुरुष मतदाताओं की संख्या से अधिक है, जो 6,19,788 है। इस प्रकार जिले के भीतर कुल मतदाताओं की संख्या 12,23,160 है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 में जिले की 10 जनपद पंचायत, बालाघाट जनपद पंचायतों में 77, किरनापुर में 83, लांजी में 77, वारासिवनी में 60, खैलांजी में 62, लालबर्रा में 77, बिरसा में 62, बैहर में 54, कटंगी में 81 और परसवाड़ा में 57 पंचायत, कुल इस तरह से 690 पंचायतों में चुनाव करवाए जाने हैं, जिसके लिए जिले में कुल 2,151 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 559 मतदान केंद्रों को संवेदनशील और 451 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की सूची में रखा गया है। आपको बता दें कि सबसे अधिक अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की सूची में बिरसा में 114 मतदान केंद्र, बैहर में 65, परसवाड़ा में 79, बालाघाट में 60 और किरनापुर में 66 केंद्र शामिल किए गए। स्थानीय निर्वाचन शाखा से मिल रही जानकारी के अनुसार 10 मई 2022 की स्थिति के अनुसार जिले के भीतर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाए जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। वरिष्ठ स्तर से आदेश मिलने के बाद ही मैदानी स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन के अनुसार कार्य किया जाएगा। हालांकि अब तक की जानकारी के अनुसार भोपाल स्तर पर बीते दिनों मीटिंग आहूत कर ली गई थी। भोपाल स्तर पर बीते दिनों मीटिंग आहूत की गई थी, जिसमें ईवीएम और बैलेट पेपर पर चुनाव करवाए जाने के आदेश दिए गए। इसके अलावा अन्य कोई आदेश अब तक नहीं प्राप्त हुए।
किरणापुर तहसील मुख्यालय स्थित कनक होटल में 4 युवकों ने हमला करते हुए 2 युवकों को खाना बनाने के तवे से बेरहमी पूर्वक मारपीट कर घायल कर दिया। 15 मई को 3 बजे करीब यह घटना कनक होटल में उस समय हुई जब यहां बर्थडे पार्टी के अवसर पर कुछ युवक खाना खाने आए हुए थे। दोनों घायल युवक अक्षय भाजीपाले 27 वर्ष ग्राम डुडुआ थाना किरणापुर और आशीष आसोले 27 वर्ष ग्राम कामठा गोंदिया महाराष्ट्र निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किरणापुर पुलिस ने इस मामले में युगल बोहरे, मुकेश रांगडाले, सचिन ग्वालवंशी और अतुल निखाड़े के विरुद्ध मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आशीष और अक्षय दोनों दोस्त हैं। 15 मई को आशीष अपने दोस्त अक्षय के साथ सोनपुरी में अपने दोस्त रानू बागड़े के घर बर्थडे में आए थे। दोनों कनक रेस्टोरेंट किरणापुर में खाना खाने गए थे, साथ में रानू बागड़े भी था। 3 बजे सभी लोग खाना खा रहे थे। उसी समय युगल बोहरे, मुकेश रांगडाले, सचिन ग्वालवंशी और अतुल निखाड़े भी सभी किरणापुर निवासी कनक रेस्टोरेंट में आए और अक्षय आशीष से मारपीट करने लगे। युगल बोहरे ने रोटी बनाने के तवे से आशीष और अक्षय को मारपीट किया, जिससे दोनों को सर में चोटें आई है। इन लोगों ने दोबारा किरणापुर आने पर आशीष और अक्षय को जान से मार डालने की धमकी दे दी। झगड़े का बीच बचाव करने के बाद दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किरणापुर पुलिस ने आशीष आसोले के द्वारा की गई रिपोर्ट पर युगल बोहरे, मुकेश रांगडाले, सचिन ग्वालवंशी और अतुल निखाड़े के विरुद्ध धारा 294, 323, 506, 34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी बौद्ध अनुयायियों के द्वारा जिले भर में तथागत भगवान गौतम बुद्ध की 2566वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। जहां जयंती विशेष पर्व सोमवार को जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। नगर में बुद्ध जयंती की शुरुआत नगर के वार्ड नंबर 14 स्थित समता भवन बौद्ध विहार से की जाएगी, जहां भगवान गौतम बुद्ध की विशेष पूजा वंदना के बाद नगर के अंबेडकर चौक में बौद्ध अनुयायियों के द्वारा बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। जिसके पश्चात नगर में MLV स्कूल सभागृह में दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक भिक्खु संघ एवं श्रामणेर का भोजनदान, भिक्खु संघ के द्वारा धम्मदेशना सहित मंच कार्यक्रम व उद्बोधन कार्यक्रम के आयोजन किए जाएंगे। वहीं शाम 7 बजे नगर में एक कैंडल रैली भी निकाली जाएगी, जो MLV स्कूल से नगर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए वापस MLV स्कूल सभागृह पहुंचेगी, जहां विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन कर पूर्व में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में अग्रणीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली बच्चों को प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह सहित अन्य पुरस्कारों का वितरण कार्यक्रम समापन किया जाएगा। कल प्रातः 7 बजे से कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहले भंते जी द्वारा धम्मदेशना की जाएगी और महापरित्राण पाठ का आयोजन है 8 बजे से 9 बजे के बीच में, और 9 बजे से 10 बजे के बीच में जो भंते जी हैं इनके द्वारा चारिका होगी, और चारिका के बाद में यहाँ पुनः वापस आएंगे और यहाँ भोजन ग्रहण करने के बाद यहाँ से हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौक में जाएंगे और वहाँ माल्यार्पण होगा, और माल्यार्पण के बाद में MLV स्कूल के लिए रवाना होंगे और वहाँ 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक के रैली धम्मदेशना का आयोजन है, और धम्मदेशना के पश्चात विभिन्न शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई हमारी धम्म रैली, कैंडल रैली भ्रमण करेगी, और कैंडल रैली का समापन पुनः MLV स्कूल बालाघाट में होगा। रामपाली थाना के अंतर्गत ग्राम झालीवाड़ा निवासी 24 वर्षीय युवक राहुल की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक राहुल शरणागत को यह करंट फार्म हाउस की मोटर चालू करने के दौरान लगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार अशोक शरणागत का 24 वर्षीय पुत्र राहुल शरणागत झालीवाड़ा और मेहंदीवाड़ा के बीच स्थित अपने ढाबे से लगे फार्म हाउस में रविवार की देर शाम 7 बजे मोटर चालू करने के लिए गया था। इसी दौरान उसे करंट लग गया, जिसे तत्काल ही परिजनों के द्वारा सिविल अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। करंट लगाए करके और मैंने जांच करने पर पाया कि उनको मृत अवस्था में ही लाया गया। कैसे क्या करंट लगा, ऐसा कुछ बताया? हाँ, बोर्ड में वायर कुछ खुला हुआ था और ये कुछ चार्जर वगैरह लगाने गया था, हाथ फिसल गया तो वो खुले वायर से टच हो गया। जिला मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बनगंगा नदी के किनारे बसा गांव ग्राम पंचायत गर्रा के अंतर्गत वार्ड नंबर 10 चमन नगर में लोग पानी के लिए परेशान हैं। हर घर तक पानी पहुंचाने PH विभाग के द्वारा प्रत्येक घरों तक पाइपलाइन पहुंचाई गई। यहां कार्य हुए 4 वर्ष हो गए, लेकिन वहां के लोगों को नई नल जल योजना से अभी तक पानी नहीं मिल पाया है।
आपको बताएं कि चमन नगर में आधा सैकड़ा से अधिक मकान है, जिसके प्रत्येक घरों में नई पाइपलाइन बीत चुकी है तथा उनके घरों के सामने नल भी लग गए, लेकिन सिर्फ 2 घरों में ही नल जल योजना का पानी जा रहा है। इस समस्या के बारे में वहां के लोगों के द्वारा ग्राम पंचायत के सामने कई बार अवगत कराया गया, लेकिन उन्हें हर बार आश्वासन ही दिया जाता रहा। वहां जो भी तकनीकी समस्या हो उसका समाधान कर नई जल योजना का लाभ अभी तक नहीं दिलाया गया। चमन नगर में 9 वर्ष पहले ग्राम पंचायत के प्रयास से सार्वजनिक कुआं खुदवाया गया था। कुआं खुदने पर लोगों को लगा था कि यह कुआं उन्हें लंबे समय तक पेयजल आपूर्ति के लिए मददगार साबित होगा, लेकिन इस कुएं का लाभ वहां के लोगों को आज तक नहीं मिल पाया। कुआं आज भी वहां सोफा की सुपारी बना हुआ है। उसी प्रकार यहाँ भी नई नल जल योजना के जो नल लगाए गए हैं वहाँ भी सिर्फ शोपीस बनकर रह गए। लोग रहते हैं यहाँ यही 50 से 55-60 के करीब है सर। पीने का पानी तो सर ये नल तो लगे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन कोई इसमें पानी तो आ ही नहीं रहा है। नहीं है सर इसमें, तो देखिए ना अंदर पूरा इधर पूरा ये कुआं सर कम से कम सर ये 8-9 साल हो गए ज़्यादा, एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। कब लगे? ये तो सर 4 साल हो गया इसको। अच्छा, तो फिर आप लोग पानी कहाँ से लाते हैं? ये बस हैंडपम्प है सर हमारे लिए, इधर भी है। कितने हैंडपम्प हैं यहाँ पे? ये हमारे इस इधर पे एक नाली है, नाला से इधर सुविधाएं हैं यहाँ पानी के लिए? सुविधा कुछ नहीं सर, 2 हेडपम्प है, बाकी जो सुविधा लगाए थे उसमें कोई पानी नहीं आ रहा। 2 घर में जा रहा है बस पानी उसका। अच्छा, एकरा पड़ता है ना, तो उधर 2 घर में जाता है, इधर बाकी कोई घर में नहीं आता। चालू होएगी बोल रहे थे, मगर ये छेनलाई घाट वाला पानी आएगा बोल रहे इधर। अच्छा, वो भी नहीं आया अभी तक। तो पानी हेडपम्प से आपको को भी सुविधा मिल जाएगा ना, पानी मिल जाएगा। तो ये कुआं तो वही 8-9 साल हो गया, तब से बंद का बंद है। छिंदले घाट से पानी आएगा ऐसा कब बताए थे? पिछली बार अब ये जो बन रहा था ना, ये जब बन रहा था पिलर बन रहे थे बहुत समस्या है सर, कुछ नहीं। वो एक तो वो है बस ना, बोरिंग पूरे एक बोरिंग के भरोसे कितने लोग पूरे घर, उधर का मोहल्ला ये पूरे तो एक कभी दिन पानी नहीं आया, कभी आया इसलिए पानी पाइप लगाया जाता। तो बोले तो हो जाएगा बोलते हैं, बस कुछ हो नहीं रहा। चुनाव ना अभी आ रहे, तो पिछले बार तो चुनाव के पहले से ना वो पाइपलाइन लगी। अच्छा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आपके माध्यम से यह जानकारी संज्ञान में आई है कि जल्द ही इसको दिखवाकर समस्या का समाधान किया जाएगा। नगरवासियों को पर्याप्त पानी की आपूर्ति हो, इसी मंशा से नगरपालिका प्रशासन के द्वारा वैनगंगा नदी में स्टॉप डैम के माध्यम से पानी को रोकने का कार्य किया जाता है। इसके लिए नगरपालिका प्रशासन के द्वारा वैनगंगा नदी के छोटे पुल पर प्लेटें लगाकर पानी को रोका जाता है। इसके बावजूद भी वैनगंगा नदी में पानी नहीं रुक पा रहा है। इसके पीछे कारण यह सामने आया कि वहाँ जो नगरपालिका प्रशासन के द्वारा गाले बनवाए जाते हैं वह गाले खराब हो जाने अथवा बह जाने के कारण यह समस्या आती है। आपको बताया कि कुछ वर्ष पूर्व नगर में जल संकट खड़ा हो गया था। उस समय नगरवासियों के सामने पानी की भयंकर समस्या खड़ी हो गई थी। लोगों को पानी के लिए त्राही होना पड़ा था। उस दौरान नगरपालिका प्रशासन को पानी की व्यवस्था कराने सभी प्रकार के उपाय करने पड़े थे। जल संकट की स्थिति को देखते हुए निश्चित किया गया था कि गर्मी का समय आने के पूर्व से ही वैनगंगा नदी के पानी को रोकने के लिए उपाय शुरू कर दिया जाए। तब से विगत 3 वर्षों से लगातार छोटे पुल के स्टॉप डैम में प्लेटें लगाकर पानी को रोका जाता है ताकि लोगों को पानी की दिक्कत ना हो। तो लगभग कितने दिनों से कर रहे हो? ये 3 महीने हो गए भैया। अच्छा, यहाँ पे लगभग कितनी प्लेटें लगी होगी पानी रोकने? 600 से 700 प्लेटें लगी है। जानकारी है? ये जनवरी में लग जाती भैया। जनवरी में स्टार्ट हो जाती है भैया। ऐसा भी है कि थोड़ा सा ऊपर से भी आ रहा है, पानी कम आ रहा है और थोड़ा सा पानी भी बह जाता है गाले खराब होने के कारण। कुछ गाले खराब भी है, कुछ मिट्टी में भी बह गए पानी से। मोबाइल पर चर्चा करने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी सतीश मडसिनिया ने बताया कि वैनगंगा नदी के छोटे पुल में गाले लगाकर पानी को रोका जाता है। गाले हल्के रिपेयर किए जाते हैं, प्लेटों में मिट्टी से गाले बनाकर भरा जाता है। हमारी टीम सतत निगरानी में रहती है। अगर वहां से गाले निकलते हैं तो फिर भरा जाता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। वारासुनी नगर के जयस्तंभ चौक पर रविवार को सेवानिवृत्त होकर लौटे रामपायली बघोली निवासी सिपाही सुनील रहंगडाले का नगर वासियों के द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान बाइक रैली भी निकाली गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार वारासुनी के अंतर्गत ग्राम बघोली निवासी देश के सैनिक सुनील रहंगडाले का रविवार को सुबह 9:30 बजे करीब जयस्तंभ चौक पर आगमन हुआ, जहां नगर वासियों के द्वारा बैंड बाजे की थाप पर सुनील का स्वागत कर फूल माला पहनाकर मिठाई खिलाई और श्रीफल भेंट किया गया। जिसके बाद नगर वासियों के द्वारा सेवानिवृत्त जवान सुनील रहंगडाले के साथ जिप्सी और मोटरसाइकिल की रैली निकालकर पूरे नगर का भ्रमण किया गया।
सुनील रांगडाले अपनी भारतीय सेना में 17 वर्ष की सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त होकर घर वापस लौटे हैं। उनके द्वारा नारगोटा, जम्मू कश्मीर, जालंधर, झांसी, गोवा, असम व अन्य शहरों में सेवा देते हुए अपने 17 वर्ष पूर्ण किए गए। इस दौरान उन्हें जम्मू कश्मीर में सुरक्षा प्रदान हेतु भारत सरकार से पराक्रम मेडल भी दिया गया है। इस अवसर पर नगर के गणमान्य नागरिक व ग्रामीण जन भी मौजूद रहे।